हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक कोर्स चल रहा है हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट और हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको सिखाया था किस तरह से आपने डोमेन बाय करना है, किस तरह से आपने होस्टिंग लेनी है, फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बारे में बताया था, फिर आपकी कुछ जो बेसिक सेटिंग्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम डिज़ाइनिंग का सेक्शन जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग के सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम आज सीखेंगे कि हेडर एंड फुटर, हाउ टू डिज़ाइन हेडर एंड फुटर ऑन वर्डप्रेस। किस तरह आप जो है वो अपनी वेबसाइट का हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं और फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी वेबसाइट के अंदर आपने लॉग्ड इन हो जाना है। तो हेडर अगर आपको नहीं पता तो ये एक एग्जांपल के लिए मैंने वेबसाइट खोली है। जो वेबसाइट के टॉप पर जो एक बार होती है, इसको हेडर कहा जाता है। तो इसके मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं और इसी तरह जो सबसे एंड में आपको एक चीज़ बार नज़र आती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स होते हैं, इसको जो है वो फुटर कहा जाता है। तो आज हम जो है वो सीखेंगे किस तरह से आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं हेडर एंड फुटर। उससे पहले तो कुछ थीम की सेटिंग्स हैं वो आपने करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के यहाँ पे लोगो शो नहीं हो रहा। इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा लोगो शो हो रहा है। इसको साइट आइकन भी कहते हैं, साइट आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको अपलोड करेंगे। इसको अपलोड करने के लिए आपने अपेरेंस पे जाना है, कस्टमाइज पे क्लिक कर देना। अब आपने अगर पहले से ही कोई लोगो वगैरह या आइकन वगैरह क्रिएट करके रखा हुआ है तो आप अपने पीसी में से भी इसको डायरेक्टली जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ के सेक्शन में आने के बाद आपने क्लिक करना है साइट आइडेंटिटी पे। साइट आइडेंटिटी पे जाने के बाद सबसे नीचे आपको ये एक ऑप्शन मिल रहा है, सिलेक्ट साइट आइकन। इस पर क्लिक कर देंगे। अब चूंकि मैंने पहले से ही एक अपनी वेबसाइट का लोगो जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ था, तो उसको हम ऐड कर देंगे सिलेक्ट करके। इसको ऐड करने के बाद आपने पब्लिश पे ज़रूर क्लिक करना है, वरना आपके जो सेव्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। आपने यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देना। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का लोगो जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी का लोगो जो है वो इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब हम अपनी वेबसाइट का हेडर जो है उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे और फुटर को। तो हेडर में आप फ़िलहाल देख रहे हैं कि ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बैक जाएंगे यहाँ से और फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम पेज को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो ऑल पेजेस पे जाएंगे, फिर इसके बाद होम पेज को एडिट करेंगे। इसको एडिट करने के बाद हमने इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है, फिर उसके बाद हम हेडर एंड फुटर की तरफ आएंगे। सेटिंग्स क्या हैं, आपने इसको यहाँ से फुल विड्थ 100% कर देना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो जब भी किसी भी बड़ी स्क्रीन पर कोई ओपन करेगा या छोटी स्क्रीन पर ओपन करेगा तो आपकी वेबसाइट जो है उसकी स्क्रीन पर फिट हो जाएगी। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर देना। अब आप देख रहे हैं भाई मेरे पास ये एक होम का टैब शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हाइड कर दूँ। इसको हाइड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे टाइटल पे। तो पेज टाइटल को हम डिसेबल कर देंगे। अब ये दो सेटिंग्स बस आपने करनी है, फिर आपने अपडेट कर देना। अपडेट हो चुका है। अब हम रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। अब हमारे पास जो है वो होम का जो एक शो हो रहा था वो गायब हो गया। अब हेडर एंड फुटर डिज़ाइन करने के लिए आपको एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर।
ऐड न्यू पर जाएंगे आप प्लगइन्स में जाके, यहाँ पे आप उस प्लगइन को सर्च करेंगे, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। तो ये वाला जो 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ये आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना। आप वैसे एलिमेंटर के ज़रिए भी जो है वो हेडर और फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ही जो है वो आसानी से ऑप्शंस मिल जाते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो अब हमारा ये प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब इसको यूज़ करने के लिए आपने अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस पे जाने के बाद आपने एलिमेंटर हेडर एंड फुटर इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ऐड न्यू पर जाना है। अब आपने इसको एक टाइटल दे देना है हेडर का, हेडर। फिर यहाँ पे आपने टाइप ऑफ टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, हेडर चूँकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर वो यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि जो आपका हेडर है वो कहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटायर वेबसाइट भी आप कर सकते हैं, कुछ पेजेस मखसूस पेजेस पे अगर आप उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो मैं इंटायर वेबसाइट कर देता हूँ कि जब यूज़र मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज पर जाएगा तो उसको जो है वो हेडर वो शो होगा। अब यहाँ से यूज़र रूल्स के किसको आपका हेडर शो होना चाहिए तो ऑल कर दें यहाँ पे। तो ये बस छोटी सी सेटिंग है, यहाँ से आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना। अब इसी तरह जो है हम फुटर को ऐड करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हम इसको टाइटल देंगे फुटर। इसके बाद हम सेम वही सेटिंग्स इसमें भी सिलेक्ट कर देंगे, इंटायर वेबसाइट करेंगे और ऑल पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर देंगे। अब हमारे हेडर एंड फुटर जो हैं वो डिज़ाइंड हो चुके हैं। अब हमने इनको एडिट करना है। चलें अब इनको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हम हेडर को डिज़ाइन करते हैं। एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर। अब यहाँ पर जो है वो एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। तो एलिमेंटर एक बहुत ही इजी टू यूज़ टूल है, बहुत ही आसानी के साथ जो है वो आप इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको हेडर डिज़ाइन करना ये मैं आपको रफली सिखाऊंगा, प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम मैं डिज़ाइनिंग पर नहीं लगाऊंगा। मैं बस आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा, किस तरह आपने टूल्स यूज़ करनी है और फिर उसको आपने फॉलो करके अपनी मर्ज़ी से कोई खूबसूरत सा हेडर बना लेना है। मैंने आपको सिर्फ टूल्स के बारे में बताना है क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ब्लैंक सेक्शन है। सेक्शन ऐड करने के लिए आपने ऐड न्यू सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 3 सेक्शन बनाऊँ। पहले सेक्शन के अंदर जो है वो एक बार हो, उसके अंदर मैं अपने सोशल आइकन्स जो होते हैं वो डालूँ। फिर जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट का लोगो डाल दूँ। फिर तीसरे सेक्शन के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई एक मेन्यू बना दूँ जिसमें होम हो, अबाउट अस हो और ऐसा। तो उसके लिए मैं 3 सेक्शंस को ऐड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले को मैंने ऐड कर लिया, इसी तरह दूसरे सेक्शन को, फिर इसी तरह तीसरे को ऐड कर दूंगा। अब आपने एक और सेटिंग करनी है कि आपने एडिट सेक्शन पे क्लिक करके जो कंटेंट विड्थ है इसको आपने फुल विड्थ कर देना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फुल विड्थ हो गया। तो इसमें भी आपको यही फ़ायदा होगा कि जो भी आदमी किसी भी कंप्यूटर पे, छोटी स्क्रीन वाले पे, बड़ी स्क्रीन वाले पे आपकी वेबसाइट खोलेगा तो वो खुद ब खुद वेबसाइट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो अब मैं दूसरे सेक्शन को भी इसी तरह एडिट करता हूँ फुल विड्थ और तीसरे को भी इसी तरह एडिट करते हैं फुल विड्थ। अब पहले सेक्शन को जो है वो एडिट करना स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन को एडिट करने के लिए आपने जो दरमियान में ये डॉट्स हैं इन पे क्लिक करना है तो पूरा सेक्शन एडिट होगा। ये पूरा जो सेक्शन है ये इसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो है वो शो हो जाएंगी।
तो यहाँ से आप इसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट को, इसके कॉलम्स के जो गैप हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेक्शन का जो है वो कलर चेंज कर दूँ। तो कलर चेंज करने के लिए स्टाइल पे मैं जाऊँगा। स्टाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बैकग्राउंड। तो कलर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, आप क्लासिक भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट जो दो मिक्स कलर्स होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, कोई वीडियो भी आप यहाँ पर जो है उसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं, और इसी तरह कोई स्लाइड शो आप लगाना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। होवर का मतलब क्या होता है? होवर का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं अपने माउस के बटन को लेके जाता हूँ तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यानी कि दो कलर्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जब भी कोई कर्सर जो है वो यहाँ पर लेके जाए तो कलर चेंज हो, तो आप यहाँ पे दो कलर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, होवर इसे कहते हैं। अब हम नॉर्मल कलर ही जो है वो सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड टाइप पे जाके क्लासिक पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आप कलर देख रहे हैं, कलर में यहाँ से कलर सिलेक्ट आप कर सकते हैं कोई भी। तो मैंने चूंकि वेबसाइट के कुछ कलर्स जो हैं वो पहले से ही सिलेक्ट किए हुए हैं, तो इनको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारे बैकग्राउंड का कलर जो है ये चेंज्ड हो चुका है। अब इसको हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ अपना ईमेल एड्रेस डाल दूँ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नीचे, सॉरी, इसको यहाँ से नीचे सेलेक्ट करेंगे और इनर सेक्शन को ऐड करेंगे। दो सेक्शंस मैं चाहता हूँ, एक सेक्शन के अंदर मैं अपने सोशल आइकन्स जो है उनको ऐड कर दूँ और दूसरे सेक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दूँ। अब इस सेक्शन के अंदर मैं ईमेल एड्रेस ऐड करूँगा। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है तो आपने सिंपली प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुख्तलिफ आपको जो है वो ऑप्शन शो हो जाएंगे। हेडिंग आपने ऐड करनी है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, बटन, हर चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं चूँकि एक ईमेल डालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे इसका मैं टेक्स्ट लिखता हूँ एडमिन। ये मैं आपको रफली डिज़ाइन करना बता रहा हूँ, बाकी आप ख़ुद ही जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोफेशनली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। XYZ, इसको अब मिड में लाना चाह रहा हूँ, इसको यहाँ से मिड में ले आते हैं और इसका साइज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा छोटा कर दूँ या इसको इंक्रीज़ कर दें। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने स्टाइल पे जाना है, टेक्स्ट कलर पे जाना है। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर मैं ये येलो वाला कर दूँ, तो कॉपी करके पेस्ट करके इसका कलर अब येलो हो चुका है। इसी तरह अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने जाना है टाइपोग्राफी पे, टाइपोग्राफी पे जाने के बाद आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट, और इसी तरह आप जो है वो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म आपने करना हो, अगर अपर केस यानी कि तमाम आपके लेटर्स जो हैं वो बड़े दिखाई देंगे, इसी तरह जो है वो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। स्टाइल आपने इसको इटैलिक करना है, इटैलिक भी हो जाएगा, इसी तरह नॉर्मल करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। और बाकी नीचे ऑप्शन जो हैं वो लेटर स्पेसिंग है, यहाँ से आप इसके लेटर की जो स्पेस है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वर्ड की जो स्पेस वगैरह उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरे सेक्शन में मैं अपने सोशल आइकन्स ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सोशल आइकन्स। तो ये मेरे पास सोशल आइकन्स आ गए, इनको मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब ये थोड़ा सा इनका साइज़ जो है वो बड़ा है, तो मैं इनके साइज़ को भी छोटा करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ पे जो है वो राउंड शेप में नज़र आए, तो राउंड में
यहाँ से मैं इनको सर्कल कर दूंगा। देख रहे हैं आप, यह भी सर्कल में है। इसी तरह आप स्क्वायर में भी कर सकते हैं, राउंडेड भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और अब इनके साइज़ पे आते हैं। साइज़ इनका मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ। मेरे ख्याल से इतना साइज़, इसको मैं 15 पे कर देता हूँ। तो ये साइज़ मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि इसकी ये बिल्कुल लाइन में यहाँ पे आ रहा है। अब आपने इन आइकन्स के जो लिंक्स आपने ऐड करना है, अगर कोई यहाँ पे आइकन पे जाए और आपकी वेबसाइट के फेसबुक पेज पे जाना चाहता हो, तो आपने यहाँ पे सोशल आइकन्स पे आके फेसबुक पे क्लिक करना है। फिर नीचे अपने यहाँ पे अपनी फेसबुक के जो पेज वगैरह है उसका लिंक आपने यहाँ पे डाल देना है। इसी तरह ट्विटर का आपने डाल देना है, और इसी तरह यूट्यूब का आपने डाल देना है। अभी हमारे सोशल आइकन्स जो हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आप नोट कर सकते हैं कि ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये वाइड लग रहा है। तो मैं यहाँ पे एडिट सेक्शन पे जाके कॉलम्स गैप को यहाँ पे नो गैप पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। दूसरे सेक्शन में मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट का लोगो जो है उसको डिस्प्ले करूँ। तो यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके मैं इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो इमेज ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे चूज़ इमेज पे जाएंगे, और ये मैं अपनी वेबसाइट का लोगो जो है वो यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। अब हमारा लोगो ऐड हो चुका है। अब इसका साइज़ थोड़ा सा जो है वो मीडियम कर देते हैं, एंड आई थिंक दैट्स परफेक्ट। अभी अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, लास्ट वाले की तरफ। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ बटन्स जो हैं वो डिस्प्ले करूँ, कि यहाँ पे होम का बटन हो, इसी तरह मुख्तलिफ बटन्स। तो उसके लिए मैं कुछ सेक्शंस यहाँ पे ऐड करूँगा, और इसको भी मैं यहाँ से डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ये सेक्शन, कुछ और सेक्शंस यहाँ पे ऐड करते हैं। तो न्यू सेक्शन जो है उसको मैं ऐड करता हूँ पहले वाले सेक्शन के अंदर, चूँकि सॉरी, एक ही मेरे पास जो है वो सेक्शन था। तो अब हम यहाँ से, मैं चाह रहा हूँ कि 4 सेक्शंस यहाँ पे ऐड। परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे होम, इसको मिडिल में कर देते हैं। इसी तरह जो है वो एक और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं, सर्विसेस, इसको भी मिडिल में करते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं, ब्लॉग। ये सारी चीज़ें मैं आपको जस्ट रफली डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ, फिर आपने ख़ुद ही इसके अंदर जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो यहाँ पे मैं सेक्शन दे देता हूँ प्राइवेसी का, इसको मिडिल में कर देते हैं। इसी तरह एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं, एडमिशन का, इसको भी मिडिल में कर देते हैं। तो अब इन सब के कलर्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। अब सबसे तो पहले तो मैं सेक्शन का जो कलर है इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, स्टाइल पे जाके क्लासिक पे जाऊँगा, यहाँ से इसको मैं चेंज करूँगा। कलर वही जो हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, कॉपी और सिंपली पेस्ट। अब इन टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सिंपली स्टाइल पे जाएंगे, टेक्स्ट कलर पे जाएंगे, येलो कलर मैं चूज़ करता हूँ, कॉपी पेस्ट, सेम
ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप प्रोफेशनल होते जाएंगे इस चीज़ में। पेस्ट। अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा जो है वो गुड लुकिंग नज़र आ रहा। अब ये चूँकि हमारे इन बटन्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही है मुझे, तो मैं इस स्पेस को कम करूँगा। एडिट सेक्शन पे जाऊँगा, लेआउट पे जाऊँगा और इनकी विड्थ को कम कर दूँगा यहाँ से। और आप बिल्कुल यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ तक ये बेहतर है। चलें, ये एक सिंपल सा जो है मैंने आपको एक हेडर डिज़ाइन करना सिखाया है। तो अब आप यहाँ पे इन बटन्स के अंदर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो लिंक ऐड करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, कंटेंट पे जाना है, फिर यहाँ पे आपने अपने होम पेज का जो है वो URL डाल देना है। मैं अपनी फ़िलहाल वेबसाइट के ही डाल रहा हूँ, लेकिन आपने जो जो पेजेस आपने क्रिएट किए हैं उनके URL आपने यहाँ पे डालते जाना है। पेस्ट, कंटेंट, पेस्ट, इसी तरह फिर यहाँ पे भी कंटेंट, पेस्ट। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ होम पेज जो है ये डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा तो आपको भी जो है वो टाइम आपका वेस्ट होगा। लेकिन सारी टूल्स और सारी बातें वो मैं इस होम पेज के अंदर ही क्लियर कर दूंगा, तो फिर आपको बाकी पेजेस खुद से बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये सब जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आपने अपडेट पे ज़रूर क्लिक करना है, तब जाके जो है ये आपका हेडर जो है वो अपडेट होगा। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। फ़िलहाल आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट बिल्कुल प्लेन है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब हमारी वेबसाइट का यहाँ पे हेडर जो है वो शो हो रहा है और बटन्स भी जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि फुटर जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये वीडियो चूँकि थोड़ी लंबी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फुटर के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।